अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपके सामने ये खबर रखी थी कि इजराइल की जो सरकार है उसने मोसाद को ये साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि बेटा जाओ, दुनिया में कहीं भी हमास के नेता हो उन्हें जाओ और जाकर कत्ल कर दो और वापस इजराइल आ जाओ। जहां साफ तौर पर इजराइल द्वारा ये एडवाइजरी मोसाद को दी गई कि चाहे टर्की में हमास के नेता मौजूद हो, चाहे कतर में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं भी हो, आपका बस एक ही काम है कि हमास के नेताओं का जाकर कत्ल करना है। और जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई तो तमाम मुल्कों में खामोशी थी, पर अब इसकी चुप्पी जो है वो टूट चुकी है और रसब तैयब अर्दोगान खुलकर के सामने आ गए हैं, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर तुर्की में किसी भी हमास के नेता को छोड़िए, अगर किसी कार्यकर्ता को या किसी भी शख्स को आपने निशाना बनाने की कोशिश की तो इसका आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि खुले तौर पर चेतावनी रसब तैयब अर्दोगान द्वारा जो है वो दे दी गई है। और इसलिए भी ये खास हो जाती है कि तमाम मुल्कों का नाम लेकर के जब बोला गया तो तमाम तरीके से खामोशी थी और रसब तैयब अर्दोगान की प्रतिक्रिया ही सबसे पहले जो है इस पर आई, क्योंकि इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को मैंने आपके सामने रखा था तो वहीं रॉयटर्स में भी साफ तौर पर कहा गया था कि चाहे लेबनान हो, चाहे टर्की हो, कतर हो, कहीं भी हो, आपको इन सालों में जाकर के 5 बड़े नेताओं का कत्ल करना है और 2024 के पहले यह कारनामा आपको अंजाम देना है। पर वो कारनामे को अंजाम दे पाए या ना दे पाए, पर उससे पहले टर्की खुल करके हमास के नेताओं के लिए सुरक्षा कवच बन गया है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि हमास के एक जासूस को मोसाद से बचाने का काम भी इससे पहले टर्की द्वारा किया गया। जहां मोसाद का हमला होने ही वाला था, उस हमले से पहले ही हमास के जो जासूस हैं उनको बचाने का काम तुर्की द्वारा किया गया और तुर्की के रसब तैयब अर्दोगान ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इजराइल फिलिस्तीन वॉर्स, एर्दोगन वॉन्स इजराइल ऑफ हैवी प्राइस इफ इट टारगेट हमास इन टर्की। अगर टर्की के अंदर आपने किसी भी हमास के नेता को टच किया या टारगेट करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और फिर आप अपनी पीठ भी सीधी नहीं कर पाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि क्लैश रिपोर्ट ने भी इस बात के बारे में बताया कि टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन सेज इजराइल वुड पे अ बिग प्राइस इफ इट टारगेट हमास ऑफिशियल्स इन टर्की, जो कि इफ दे आर डेयर टू टेक such as steps against Turkey, against the Turks, they will be condemned to pay the price for it, never to be able to strengthen their backs again। और फिर इसके बाद आप अपनी पीठ कभी सीधी नहीं कर पाएंगे। हमास के नेता पर हमला, वो टर्की पर सीधा सीधा हमला होगा और आपको यह मालूम होना चाहिए कि दुनिया भर में आप जो बखान करते हैं कि हमारा इतना बड़ा मोसाद जो है वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि उसकी इंटेलिजेंसी के आगे दुनिया की इंटेलिजेंसी फेल है, पर आपको पता होना चाहिए कि तुर्की के जो जासूस हैं वो आपके मोसाद से भी कहीं ज्यादा एडवांस हैं और ये दुनिया भर में हमारी जासूसी जो है वो प्रसिद्ध है। और ये ट्रेलर, आप टीजर कहिए, ट्रेलर कहिए, देख चुके हैं कि किस तरीके से हमने हमास के जासूस को आपके हमले से बचाया है, जो कि साफ तौर पर एर्दोगन द्वारा यह कहा गया। जहां आप देख रहे हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने बुधवार को इजराइल से कहा कि अगर उसने तुर्की में हमास के नेताओं की तलाश करने की कोशिश की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप टारगेट छोड़ दीजिए,
सीधे तौर पर एर्दोगन द्वारा कहा गया है कि आप अगर तुर्की में आकर के उनकी तलाश भी करते हैं, आप तलाशी तक भी पहुंच जाएं, तो फिर आप अपने आप इसका खामियाजा भुगतेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रेनेन बार ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग में कहा था कि इजराइल तुर्की सहित हमास नेताओं को हर स्थान पर मारने के लिए योजना बना रहा है। रविवार शाम को कान सार्वजनिक प्रसारित रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा कि गाजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, तुर्की में, कतर में, हर कोई इसमें कुछ साल लगेंगे, लेकिन हम इसे करने के लिए वहां मौजूद होंगे। जहां यह साफ तौर पर कहा गया इजराइल द्वारा। इसके जवाब में एर्दोगन ने मंगलवार को कतर की यात्रा करने के दौरान अपने साथ आए पत्रकारों से कहा, वे तुर्कों में नहीं जानते हैं, वे तुर्कों को नहीं जानते हैं, वे हमें नहीं जानते हैं। अगर वे ऐसी गलती करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। और हमास के ऊपर तुर्की में हमला, वो सीधे तौर पर तुर्की पर हमला होगा। अगर वे तुर्की और तुर्कों के खिलाफ ऐसा कदम उठाने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और फिर कभी खड़े होने लायक अपने पैरों पर वो नहीं बचेंगे। जो कि साफ तौर पर रसब तैयब अर्दोगान द्वारा ये चेतावनी कहिए, धमकी कहिए, खुले शब्दों में देती गई है। जहां जो लोग ऐसा प्रयास करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं जानता हो कि तुर्की ने खुफिया और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कितनी प्रगति कर ली है, कितनी उन्नति कर ली है। तुर्की में रहने वाले हमास के सदस्य फिलिस्तीनी आंदोलन के राजनीतिक नेतृत्व का हिस्सा हैं, सैन्य विंग का हिस्सा नहीं है और उन्हें 2011 में गिलाद शालित कैदी विनियम समझौते के बाद कई लोग तुर्की में स्थानांतरित हो गए हैं। और किसी भी फिलिस्तीनी के ऊपर हम तुर्की के अंदर आपको हमला करने नहीं दे सकते, जो कि खुले तौर पर एक धमकी रसब तैयब अर्दोगान की तरफ से है। और यकीनन यह कदम भी काबिले तारीफ है, क्योंकि साफ तौर पर जब मोसाद के द्वारा यह धमकी दी गई कि वो तुर्की, कतर, लेबनान हर जगह पर जाकर के हमास के नेताओं को मारेगा, तो कोई देश की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। पर रसब तैयब अर्दोगान ने सबसे पहली प्रतिक्रिया देकर के इजराइल को पूरी तरीके से चेता दिया है। हर एक पहलू, हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।